हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, इस क्लास में हम वाक्य शुद्धि पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो वाक्य अशुद्धि से संबंधित हैं। किसी वाक्य में आपको वाक्य शुद्ध पूछा जाएगा तो किसी वाक्य में, किसी प्रश्न में आपको वाक्य अशुद्ध पूछा जाएगा, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? उक्त वाक्य में अशुद्धि का कारण है। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों, अशुद्धि का कारण क्या है। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी। आई होप आपने सोच लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसमें आप देखो, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखो, इसमें है ये एक वचन में आता है, लेकिन इसके साथ मैंने है और बिंदी लगा दी, ये होगा बहुवचन में प्रयुक्त। अब आपको पता है, आदर सूचक एक वचन कर्ता के साथ क्रिया सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होती है। हम किसी को आदर दे रहे हैं, आपको पता है गुरुजी हमारे रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, तो उनके लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ना कि एक वचन का। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, इसमें अशुद्धि है वचन संबंधी। यहाँ पे कौन सा वचन आना चाहिए था? बहुवचन। यहाँ पर आया है एक वचन। इसका सही रूप क्या होता वो भी आप सुन लीजिए। गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, ये वाला होता, इसमें ये वाला है होता, ये नहीं होता, ये गलत है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर क्रिया ब्लैंक्स ही होती है। रिक्त स्थान पर उचित विकल्प बताइए। इस रिक्त स्थान पर इन चारों में से कौन सा विकल्प आएगा वो आपको बताना है बच्चों। वाक्य में प्रयोग कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर, आ माने नहीं और ज्ञात माने ज्ञात होना, जिसमें जो लिंग है वो कैसा रहता है बच्चों? अज्ञात। तो उसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? सामान्यतः पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग, सामान्यतः स्त्रीलिंग या सदैव स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। आई होप, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। तो आपको पता होगा, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है। मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। आप शायद, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर क्रिया हमेशा सदैव शब्द आएगा, सदैव पुल्लिंग में होगी। जैसे कौन आया है, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कौन आई है, हम बोलेंगे कौन आया है। वहाँ कौन छिपा है, गाना कौन गाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। किस विकल्प का वाक्य अशुद्ध है? बच्चों, इसको मिला के पढ़ना। इसमें पूछा है किस विकल्प का वाक्य अशुद्ध है। क्या पूछा है बच्चों? अशुद्ध है। देखते हैं इसमें ऑप्शन को। बालक अथवा बालिकाएं खेलने जाएंगे। दूसरा है सीता का चरित्र अच्छा है। तीसरा है आलोचना जगत, ये ऐसे आएगा, आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। बच्चों, ये जगत है, इसका तो मतलब होता है हलंत वाला, इसका मतलब होता है संसार। इसका मतलब होता है बच्चों संसार, और जब इसके नीचे हलंत नहीं आता तो इसका मतलब होता है बच्चों कुआं। कुआं। ओके बच्चों, हमेशा ध्यान रखो इस चीज को, युग्म शब्द में पूछा जा सकता है। तुलसी और सूर्य क्रम से अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो आपको पता होगा, तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी, वो अवधी भाषा में थी। और सूर्य की रचनाएं आपको पता होगा, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये ब्रज भाषा में थी। तो नीचे को विकल्प को हम देखते हैं बच्चों, लास्ट वाले को। तुलसी और सूर्य क्रम से अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सही है। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। सीता का चरित्र अच्छा है, ये भी बिल्कुल सही है। बालक अथवा बालिकाएं खेलने जाएंगे,
ये अशुद्ध वाक्य है बच्चों। क्यों? कि चिन्ह रहित अनेक कर्ता या तो अथवा या फिर वा आदि संयोजक अव्ययों से जुड़े हों तो क्रिया का लिंग तथा वचन, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो अंतिम कर्ता के अनुसार आएगा। अब इसमें बालिकाएं क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है, तो जाएंगे कैसे होगा? नहीं होगा ना, ये तो अशुद्ध हुआ। इसका सही रूप क्या होगा? बालक अथवा बालिकाएं खेलने जाएंगी। क्या आएगा यहाँ पर? खेलने जाएंगी। तो आप अपने माइंड में सेट कर लो बच्चों, जब भी अथवा या वा शब्द आए तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है, ना कि प्रथम कर्ता के अनुसार। अंतिम जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये अशुद्ध वाक्य कौन सा हुआ? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी बच्चों क्या पूछा है? अशुद्ध। मैंने इस काम में बड़ी भूल की। वन में प्रातःकाल का दृश्य, बने बच्चों, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। उसे अनेकों लोगों ने इस विषय पर राय दी। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो बच्चों आपको पता होगा, इसमें आप देख लो, इसमें सीधा का सीधा आपको दिख रहा है अनेकों। अनेकों शब्द नहीं होता है बच्चों, अशुद्ध तो यही होगा, बाकी के तो तीनों शुद्ध हैं। आपको पता है अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है, तो इसको बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? उसे अनेक लोगों ने इस विषय पर राय दी। तो यहाँ पर होता बच्चों अनेक। नेक्स्ट क्या है इसमें? निम्न में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? कैसी अशुद्धि बच्चों? कारक संबंधी। आपको पता होगा कारक, कर्ता ने कर्म को। तेरे को क्या चाहिए? मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि और तो आपको पता होगा ये तो कंडीशन वाला हो गया वाक्य, सही है ये भी। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, आपको पढ़ने से ही दिख रहा होगा। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे, ये भी आपको सही लग रहा होगा। तेरे को क्या चाहिए बच्चों? ऐसे शुद्ध लग रहा है आपको? नहीं। और एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, जब भी वाक्य में दो कारक आ जाए, देखो इसमें रे भी कारक है और को भी कारक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ कभी भी दो कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें रे भी और कोय, ये एक साथ कभी भी दो कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। तो ये वाक्य कैसा हुआ? अशुद्ध। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुझे क्या चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चों तुझे क्या चाहिए। तुझे क्या चाहिए। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। उक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, अनावश्यक शब्द संबंधी या अनुपयुक्त शब्द संबंधी। प्राचार्य बच्चों, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी। प्राचार्य का यदि आप लिंग बनाना चाहोगे, जैसे माता का पिता, पुत्र का पुत्री, उसी प्रकार से प्राचार्य का क्या बनेगा? आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। लिंग संबंधी वचन, अनावश्यक शब्द या अनुपयुक्त शब्द संबंधी। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर अनावश्यक या अनुपयुक्त होगा, इसमें होगा अनुपयुक्त शब्द संबंधी। यहाँ पर जो शब्द है वो उपयुक्त नहीं है, वाक्य के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, भेंट और पुरस्कार में अंतर क्या होता है। भेंट और पुरस्कार में अंतर क्या होता है? भेंट जो होता है बच्चों, भेंट में आदर या सम्मान का भाव निहित होता है, जो छोटों के द्वारा बड़ों को दिया जाता है। छोटों के द्वारा बड़ों को, तो यहाँ पे तो प्राचार्य बड़े हैं ना हमसे, तो वो हमें भेंट तोरी करेंगे, वो तो हमें क्या देंगे? पुरस्कार, भेंट पुरस्कार देंगे। क्या देंगे बच्चों?
पुरस्कार दिए जाते हैं। बड़ों के द्वारा जो चीज़ प्रदान की जाती है उनमें पुरस्कार का यूज किया जाता है, और छोटों के द्वारा जो चीज़ बड़ों को दी जाती है उसमें भेंट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अनावश्यक शब्द जो आवश्यक नहीं है, अनधन आवश्यक, अनुपसर्ग हो गया इसमें बच्चों। अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्या पूछा है बच्चों? ये अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भिखारी। बच्चों ये बेकारी लिख दिया है इसमें, भिखारी होगा ये, खा पढ़ना इसको आप, भिखारी। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, एक सेकंड, भिखारी, भिखारी। भिखारी शब्द की दशा पर मुझे दया आ गई। क्या पूछा है बच्चों? अशुद्ध। ये कार्य कैसे संभव हो सकता है? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ये आया था रीट 2018 में, आप पेपर खोल के भी देख सकते हो। रीट 2018 में ये पूछा गया है और बिल्कुल सही है। उसमें पूछा था साहित्य और जीवन में कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ, ये शुद्ध शब्द है बच्चों, घनिष्ठ। घनिष्ठ यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल शुद्ध है। पुलिस ने अपने अधिकारों का सदुपयोग किया। सदधन उपयोग, सतधन उपयोग, कौन सी संधि हो गई इसमें? व्यंजन संधि, और सद उपसर्ग हो गया। सत उपसर्ग पूछे तो सत होगा। सतधन उपयोग, सदुपयोग। तो बच्चों बताइए आप इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध लग रहा है आपको? तो यह कार्य कैसे संभव हो सकता है? बच्चों यहाँ पे संभव भी दे दिया और हो सकता भी दे दिया। समान अर्थ हो गए ना। समान अर्थ वाले शब्दों या विलोम शब्दों का एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही अर्थ वाले शब्द अथवा शब्द समूह की पुनरावृत्ति होने के कारण वाक्य कैसा हो जाता है? शब्द समूह हो या शब्द हो, वाक्य में प्रयुक्त होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ऐसे वाक्यों में एक ही अर्थ वाले दूसरे व पहले शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। या तो आप इसको ऐसे लिखो, यह कार्य कैसे संभव है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, यह कार्य कैसे हो सकता है। यह कार्य कैसे हो सकता है या यह कार्य कैसे संभव है। नेक्स्ट, जम्मू में से है, ये क्या लिख दिया इसमें? निम्न में से, माफ करना, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण करना चाहिए, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। इसका जवाब प्रमाण सहित दीजिए, ये भी बिल्कुल सही। प्रमाण सहित सही है, सप्रमाण सहित होता तो गलत होता। हम सभी भी मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तुमने रोटियां व चावल खाई, तो बच्चों मैंने आपको बताया है जब वाक्य में दो कर्म हो या दो कर्ता हो तो जो क्रिया होती है वो लास्ट कर्म के अनुसार आती है। तो इसका सही क्या होगा? तुमने रोटियां और चावल खाए, खाए नहीं खाए, तो ये शुद्ध होता। नेक्स्ट, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? कॉलेज खुलने पर प्रवेश दिया जाता है, बिल्कुल सही है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल सही है। आशीर्वाद शब्द ये शुद्ध है। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। देखो बच्चों इसमें वापस भी है और लौट आए, तो समानार्थक शब्द हो गए। ये एक साथ एक जगह प्रयुक्त नहीं हो सकते, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प। अरे उसने तो गजब कर दिया, अरे उसने तो गजब कर दिया, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अनुपयुक्त जो उपयुक्त शब्द नहीं है, अनधन उपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है? कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी। शीघ्र वह देशव्यापी आंदोलन हो गया। शीघ्र वह देशव्यापी आंदोलन हो गया। कृष्ण ने पूतना की हत्या की, ये अशुद्ध है। हत्या नहीं की थी, वध किया था। क्या किया था? वध। कृष्ण ने पूतना की हत्या की, नो, गलत। कृष्ण ने पूतना का वध किया। परिसर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। अनाधिकृत ये वाक्य शुद्ध है। अन्यधन अधिकृत होता, अनुपसर्ग है इसमें, बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन। आई होप आपके 6 या 7 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने अपना स्कोर बताना कितने सही हुए। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।